हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करूंगी बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ के बारे में। कुछ बच्चों के हैंड्स वीक रहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है हमारा वर्क करना, क्योंकि ये जो हैंड वीक होना है ये बच्चों की ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करता है। उनकी राइटिंग, कटिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग और यहाँ तक कि जो नॉर्मल जो हम काम करते हैं, छोटे छोटे काम की बॉटल की लिड को खोलना या बंद करना, वो चीज़ों में भी उनको डिफिकल्टीज रहती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे की हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करें। आज कुछ ऐसी एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ और थेरेपी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हेल्प करेंगे आपके बच्चों के हैंड्स को मजबूत बनाने में, उनकी वीक मसल टोन को स्ट्रेंथन करने में। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज रहती है कि हम पहले पहचानेंगे कैसे कि हमारे बच्चे के हैंड्स वीक हैं। सबसे पहली चीज तो रहती है बच्चा, अगर आपके बच्चे के हैंड्स वीक हैं ठीक है, तो बच्चे पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। हम पेंसिल को इस तरह नॉर्मली पकड़ते हैं, लेकिन जिन बच्चों के हैंड्स वीक रहते हैं वो बच्चे पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं और पूरे हाथ के साथ या फिर अपनी 5 फिंगर्स को यूज करते हैं। जो हम एक पेंसिल ग्रिप हमें चाहिए होती है वो नहीं बन पाती बच्चों की। दूसरी चीज रहती है कि अपनी जो पेंसिल है उसे कभी इस हैंड में और कभी इस हैंड में, क्योंकि बच्चों के जो हैंड्स है वो वीक रहते हैं, इस वजह से वो इतनी देर तक पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाते, उनके हाथ थक जाते हैं, तो वो अपनी पेंसिल को कभी इस हैंड में लेते हैं, कभी इस हैंड में लेते हैं। तो ये एक चीज भी रहती है जिन बच्चों के हैंड्स वीक रहते हैं या मसल टोन वीक रहता है। तीसरी चीज रहती है बच्चे बहुत ही लूज पकड़ते हैं, ग्रिप उनकी बहुत लूज होती है। जब बच्चे लिखते हैं प्रेशर पेपर पर पूरी तरह से डाल नहीं पाते, बहुत लाइट लिखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि पेंसिल उनकी गिर जाती है लिखते वक्त, इतना लूज पकड़ते हैं। इसके अलावा जिपिंग करना, बटनिंग करना, ड्रेसअप होना, कपड़े निकालना, पहनना, इन सब चीजों में भी उनको काफी डिफिकल्टी रहती है। इसके अलावा ईटिंग में जब हम स्पून की बात करूं तो स्पून जो है बच्चे कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, स्पून को प्रॉपर एक तरीके में पकड़ना जैसे हम कहते हैं उस तरह से नहीं पकड़ पाते, जिस वजह से वो स्कूपिंग नहीं कर पाते अच्छे से, और जो भी चीज वो खाने की कोशिश करते हैं ज्यादातर वो नीचे गिरती है या फिर पूरी तरह से वो स्कूप नहीं कर पाते। तो ये वो जोर नहीं लगा पाते जो उन्हें चाहिए एक स्कूपिंग के। इसके अलावा एक ये चीज रहती है सीजर्स की। जिन बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ नहीं होती है, हैंड्स वीक रहते हैं, मसल टोन वीक है, उनको कटिंग के काम करने में, सीजर को यूज करने में काफी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सीजर को होल्ड करने के लिए हमें जरूरत रहती है पूरे हैंड स्ट्रेंथ की, क्योंकि सीजर को होल्ड करना और उसके साथ काटना, उसके लिए हमें मसल टोन जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के हैंड्स वीक रहते हैं उन्हें अक्सर इस काम में परेशानी होती है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है हम बच्चे के साथ में उनकी हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करें। हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उनके साथ वेट बेयरिंग एक्टिविटीज करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रही हैं, जैसे ही मैं अपनी बाजू को थोड़ा सा नीचे को कर रही हूँ उतना ही जोर मेरे हाथों पर पड़ रहा है। आप चाहे तो ये टेस्ट खुद कर सकते हैं कि जितना हम वेट इस पर डाल रहे हैं, हमारे हाथों की जो मसल्स होती हैं उनको जो है जगाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए जरूरी है हम बच्चों के कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो वेट बेयरिंग हो बच्चों के लिए। क्रॉलिंग करवा सकते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग बच्चा कर रहा है चेयर्स के नीचे, सिंपली बच्चे को बोलना है निकलने के लिए, या फिर व्हील बैरो वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पेट के बल लेटकर बच्चा अगर पजल या कोई कलरिंग वगैरह करता है तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों के कोर स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं, उनके शोल्डर स्टेबिलिटी पर वर्क हो रहा है। ये वेट बेयरिंग एक्टिविटी है जो हेल्प करती है बच्चों को आगे राइटिंग स्किल्स में। स्ट्रेस बॉल जो है वो हैंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को विजुअल मिलता है और हैंड स्ट्रेंथ पे अच्छे से वर्क करती है। आप देख सकते हैं कि जो हैंड्स की मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करती है। सेकंड चीज़ जो है वो है क्ले। मैंने 2 तरह की क्ले यूज़ की है इसमें, ये है सॉफ्ट क्ले और ये है हार्ड क्ले। बच्चे जिनके हैंड्स बहुत वीक रहते हैं उनके लिए आप सॉफ्ट क्ले से शुरुआत कर सकते हैं। सॉफ्ट क्ले को स्क्वीज़ करना, उसके बाद हार्ड क्ले को स्क्वीज़ करना। जो बच्चे सॉफ्ट क्ले को इजीली कर लेते हैं फिर आप हार्ड क्ले देंगे स्क्वीज़ करने के लिए। अब मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको करवानी है बच्चों को हैंड स्ट्रेंथ के लिए। सबसे पहले जो एक रहता है कि ग्रिप, इसको हम कहते हैं पावर ग्रिप। इस तरह से आपने अंगूठे को यहाँ करना है और क्ले को कुछ इस तरह से पकड़ना है। आपका थंब जो है वो ग्रिप इसके अंदर होना चाहिए और क्ले जो है कुछ इस तरह से आपने पकड़वानी है बच्चे को। इसको हम पावर ग्रिप कहते हैं क्योंकि ये ग्रिप स्ट्रेंथ पे वर्क करता है। जो ये एक्सरसाइज है ये ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी
ये दूसरी चीज़ जो रहती है, हमें बच्चों को इस तरह से सिलेंडर मैंने बनाया है क्ले का। पहले आप सॉफ्ट क्ले के साथ करवाएंगे ये सारी एक्टिविटीज़, उसके बाद आप हार्ड क्ले लेंगे अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सॉफ्ट क्ले के साथ इजीली कर लेता है, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। उनको कॉन्फिडेंस तभी रहेगा अगर वो कुछ कर पाएंगे। तो पहले आप सॉफ्ट क्ले ले सकते हैं। जिन बच्चों के हैंड्स बहुत वीक रहते हैं उनके लिए सॉफ्ट क्ले जो है वो पहले आप लेंगे, उसके बाद आप हार्ड क्ले को यूज़ करेंगे। और इस तरह से मैंने इसको रोल किया है और बनाया है ये सिलेंडर की शेप, और मैंने इसको थंब से प्रेस किया है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और मैंने इसको इस तरह से कुछ किया है। जितना आप डीप थंब को करेंगे उतना ही हमारे हाथ पर जोर पड़ता है। ये एक्सरसाइज जो है वो हैंड स्टैंड के लिए बहुत यूज़फुल है जिन बच्चों के हैंड्स वीक रहते हैं। एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं क्ले के साथ, उसको फ्लैटन करेंगे इस तरह से पैनकेक की जैसे। बच्चे को ही बोलेंगे फ्लैटन करने के लिए, क्योंकि ये हैंड स्टैंड के लिए अच्छी है, फिंगर स्टैंड के लिए अच्छी एक्टिविटी है। और अपने फिंगर्स को रखेंगे क्ले के ऊपर कुछ इस तरह से और उन्हें कर्ल करेंगे इस तरह से। कर्ल करने के बाद आप इसे पीछे को धकेलेंगे, पुश करेंगे क्ले को इस तरह से। कर्ल को खोलना जिसे कहते हैं हम अनकर्ल करना। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है। एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं इसके साथ में कि आपको फिर से पैनकेक बनाना है। और अब जो है मैंने एजेस पे रखा है, यानी कि क्ले के किनारों पर अपने फिंगर को रखा है इस तरह से। और फिंगर्स को हम सेंटर की तरफ अंदर लेके चलेंगे ऐसे। इसके अलावा जिन बच्चों के सीजर स्किल्स वीक रहते हैं उनके लिए हैंड स्टैंड पे हम वर्क किस तरह से करेंगे सीजर स्किल्स सिखाने के लिए। पहले हम बच्चों को लाइट ये सॉफ्ट क्ले देंगे, जो मेरे पास सॉफ्ट क्ले है, इसको कट करने के लिए बोलेंगे। रोल करेंगे, सिंपली बच्चे को बोलेंगे कट करने के लिए। अगर बच्चा अच्छे से पकड़ नहीं पाता तो आप उसे पकड़ना सिखाएंगे प्रॉम्प्ट करके। और उसके बाद अगर बच्चा आपका कट करने लग जाए सॉफ्ट क्ले को तो आप लेंगे हार्ड क्ले। हार्ड क्ले को थोड़ा मोटा रखिए इस तरह से और बच्चे को बोलिए कट करने के लिए। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। जब हम किसी हार्ड चीज़ को कट करते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों के साथ जब हम उनके हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो लेंगे हम बोलेंगे क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन एक अच्छा टूल है बच्चों के हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करने के लिए। इसको सिंपली आपने बच्चे को बोलना है क्ले को उठाने के लिए और कंटेनर में डालने के लिए। अगर एक बच्चा आपका उठा लेता है तो इसको आप बोलेंगे कि सेकंड भी वो उठाए, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा उसका हैंड स्ट्रेंथ पे आप वर्क कर रहे हैं। अगर वो जितनी ज़्यादा क्ले के बॉल्स को उठा सकता है उतना जब बच्चा इसको ओपन करता है क्ले को निकालने के लिए, जब बच्चा इसको ओपन करेगा, नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास वो है इलास्टिक। इलास्टिक को हम सिंपली बच्चे को बोलेंगे स्ट्रेच करने के लिए या पुल करने के लिए। जब बच्चे इसको पुल करते हैं इस तरह से, जब बच्चे पुल करते हैं तो उससे उनके हाथों पर जोर पड़ता है। अगर बच्चा आपका इसलिए कर पाता तो आप उसको 2 फोल्ड करके दे देंगे इस तरह से, और फोल्ड्स जो है वो बढ़ाते जाइए। लास्ट में आप जैसे ये दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रेच करने के लिए मेहनत लगेगी और उसके हैंड्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरे पास ये स्क्विशी बैग है। स्क्विशी बैग में मैंने इस जिप लॉक में मैंने हेयर जेल डाला है और इसमें कुछ फ्लावर्स रखे हैं मैंने। इन फ्लावर्स को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, जैसे कि उन्हें बोलो लेफ़्ट टू राइट लेके जाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो कुछ इस तरह से उनको मूव करना। इसमें भी हमारी फिंगर स्ट्रेंथ और हैंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जो आप इजीली बच्चे के साथ गेम की तरह प्ले कर सकते हैं। क्ले में कुछ बीड्स को छुपा दिया हमने और बच्चे को बोलेंगे कि वो उनमें से बीड्स को निकालेगा। जब वो बच्चा अपने हैंड्स को मसल्स को यूज़ करता है तभी वो हाइड किए हुए जो बीड्स हैं उनको निकाल पाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एग कार्टन। मेरे पास एग कार्टन को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप बच्चे को पेंसिल देंगे, मेरे पास पेन है, आप पेंसिल दे सकते हैं बच्चे को कि एग कार्टन में जिन बच्चों को पेपर पर प्रेशर पुट करना नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छी और यूज़फुल एक्टिविटी है। आपको सिंपली बोलना है बच्चे को कि इस तरह से इसे होल बनाने के लिए एग कार्टन के अंदर। अब हम इन होल्स को यूज़ करेंगे, अब एग कार्टन को यूज़ करेंगे हम बैलेंसिंग एक्टिविटी के लिए।
इस एग कार्टन को जिसमें हमने होल बनाए थे उसी को हम बैलेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हम बीड्स या मार्बल्स रखवा सकते हैं बच्चों से। और अब जो तीसरा स्टेप है उसमें हम बच्चे को बोलेंगे कि ये बीड जो है उसको प्रेशर के साथ अंदर करना। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हैंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है आप बच्चों के साथ कर सकते हैं बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैंने क्ले को सिंपली रोल किया है। रोलिंग इज़ गुड फॉर आवर चिल्ड्रन। क्ले को हम रोल करेंगे और कॉइन्स जो हैं इनको इंसर्ट करना, इससे भी आप बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ और फाइन मोटर पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे पास है पेपर क्लिप। आप पेपर क्लिप सिंपली दे सकते हैं बच्चे को लगाने के लिए इस तरह से। इस पर भी बच्चा अपने फाइन मोटर पे वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ के लिए दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एक्टिविटी। इसके बाद हम पेपर क्लिप को एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर क्लिप्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करना, जैसे कि कुछ इस तरह से। इसमें बच्चा अपने विजुअल स्किल्स पे भी वर्क कर रहा है, इसके साथ साथ बच्चों के फाइन मोटर पर भी आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रबर बैंड। रबर बैंड यूज़फुल चीज़ है जब हम बच्चों के हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। तो आपको उसके इस तरह से हाथ में देना है और बच्चे को बोलना है कुछ इस तरह से अपने हाथ को खोलना बंद करना। इससे बच्चों की फिंगर मूवमेंट सही होती हैं, बच्चों में हैंड रिस्ट की फ्लेक्सिबल रिस्ट पे भी आप वर्क कर रहे हैं बच्चों के। और एक चीज़ ध्यान में देने वाली होती है कि जब बच्चों को आप राइटिंग करवा रहे हैं, एक और जो सिम्टम देखने को मिलता है जिन बच्चों की शोल्डर स्टेबिलिटी नहीं होती है या जिनको रिटर्न वर्क में प्रॉब्लम होती है, उनका एक रहता है सिम्टम कि बच्चों की ना जब बच्चे लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं कुछ भी तो उनके कंधे हिलते नहीं हैं, शोल्डर हिलते नहीं हैं, मूव नहीं करते। तो ये चीज़ को ध्यान में देने की ज़रूरत है कि इसलिए आपको शोल्डर एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं पहले, क्रॉलिंग वगैरह, वो करानी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। पहले उनकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरह से आप रबर को मूव करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये फिंगर और ये थंब, इस फिंगर और इस थंब पर इस तरह से मैंने ये सारी फिंगर्स और इसको थंब के साथ कनेक्ट कर दिया है, इन सभी फिंगर्स को, और मैं इनको खोल रही हूँ। तो ये भी आप बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जब आप बच्चों के हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करें। आप देख सकते हैं कि इससे बच्चों की हैंड मसल्स जो हैं वो पुल होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, जिनसे उनके हैंड्स की वीकनेस कम होती है, बच्चों के हैंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैंने ये सीधी लाइन लगाई है और इस पर आप बच्चे को बोलेंगे स्टिकर्स लगाने के। जब बच्चा स्टिकर्स को पील करते हैं और उन्हें लगाते हैं, दिस इज़ आल्सो यूज़फुल एक्टिविटी फॉर जब उन्हें वो पेस्ट करते हैं। पेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए यूज़फुल रहती हैं जब आप बच्चों के हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क करती है, वो है ऐसा कोई लेटर आप बना सकते हैं। मैंने ए बनाया है, आप कोई भी लेटर बना सकते हैं। और ग्लू को यूज़ कर रही हूँ मैं, आप नॉर्मल ग्लू को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। डिटेल ग्लू का थोड़ा ये एडवांटेज रहता है कि बच्चों को विजुअल मिलता है इससे और बच्चे पसंद करते हैं एक्टिविटी को करना। इसमें काफ़ी ज़ोर लगता है बच्चों का, हैंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, यूज़फुल है। तो कुछ इस तरह से आप पैटर्न बनवा सकते हैं बच्चों से, कोई लेटर या नंबर ले। इसके अलावा आप कोई थिक शीट ले सकते हैं टीयर करवाने के लिए, या उन्हें बोलेंगे कि उनसे सिंपली क्रम्बल करें और बॉल बनाएं। दिस इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर देयर हैंड स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं कि कितनी एक्सरसाइज होती है बच्चों के हैंड, इससे बच्चों के हैंड्स से जो मसल्स हैं वो पुल होते हैं और आप डायरेक्टली बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों के हैंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है स्क्वीजिंग एक्टिविटी। स्क्वीजिंग एक्टिविटीज़ बच्चों के अगर हम हैंड्स पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी रहती हैं। स्टार्टिंग में आप स्पंज ले सकते हैं, मैंने हैंकी लिया है, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और उसे पानी में डिप करने को बोलेंगे। पानी बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है पानी से खेलना, तो उसे बोलेंगे स्क्वीज़ करने के लिए। आप चाहें तो ट्रांसफरिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी को ट्रांसफ़र करना। ये भी बच्चों की, जब बच्चा स्क्वीज़ करता है चीज़ को, कोई भी कपड़ा है या स्पंज है, तो उससे भी बच्चों के हैंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपका बच्चा ये एक्टिविटी कर लेता है इजीली, तो एक और एक्टिविटी है जो आप उसका लेवल अगर बढ़ाना चाहते हैं हैंड स्ट्रेंथ का, तो
मैंने लिया है लेमन। आप कोई राइप लेमन ले सकते हैं जिसका जूस ईजिली निकल जाए। ये थोड़ा ग्रीन है तो उसको बोलेंगे इसको इसमें से रस निकालने के लिए। इस तरह से जब बच्चे स्क्वीज़ करते हैं तो उससे भी बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क हो रहा है। दिस इज़ आल्सो गुड एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है रोलिंग पिन का यूज़ करना। आप हार्ड क्ले लेंगे, पहले सॉफ्ट ले सकते हैं। मैंने हार्ड क्ले ली है और उसकी बॉल बना दी है और बच्चे को सिंपली बोलना है आपने उसको रोल करने के लिए। रोलिंग पिन को यूज़ कर रहा है जब बच्चा तो वो अपनी हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है। ये हैंड स्ट्रेंथ के लिए अच्छी एक्टिविटी है। इसके अलावा मैंने क्ले लिया है। क्ले के साथ आप एक और चीज़ ले सकते हैं, बबल रैप इज़ आल्सो यूज़फुल। इसके अलावा मैंने ये टेप टेबल पर चिपकाई है। आप चाहे ब्राउन टेप ले सकते हैं, मैंने सेलो टेप यूज़ की है और इसको इस तरह से चिपका देंगे। अब ये टेप हमने चिपका दी है और बच्चों को बोलेंगे कि इनको पील करेगा। पहले तो उनको पील करेगा। पील करना जो है वो मुश्किल रहता है। जब आप इन किनारों को फिक्स कर देते हैं तो बच्चे को बोलेंगे पहले पील करने के लिए। जब बच्चा पील करता है उसके लिए भी उसकी काफ़ी मेहनत लगती है और पीलिंग इज़ आल्सो गुड फॉर देयर। इससे बच्चे के फोर आर्म पे वर्क कर रहे हैं हम और उसकी रिस्ट पे वर्क कर रहे हैं, रिस्ट की स्टेबिलिटी पे वर्क हो रहा है। इज़ अनदर गुड एक्टिविटी। बच्चा जब उनको पील करता है और जब उसको निकाल रहा है तो बच्चा अपनी हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है। मैंने ये वर्टिकल पेपर लगाया है, वर्टिकली लगाया है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जब बच्चा कुछ करता है तो वो सीधा उसकी हैंड पे वो वर्क कर रहा है, अपनी हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है। अगर खाली स्क्रिबल भी कर रहा है बच्चा तो ये उसके लिए यूज़फुल एक्टिविटी है क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है।